अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना हमारा जो टॉपिक है लेक्चर 2 हमारा, इसमें हम थोड़ा-सा देखेंगे कुछ गेयर्स की जो है ना, हमने पहले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन किया था और कुछ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन की थी। अब हम थोड़ा-सा देखेंगे कि किस तरह जो है ना इसमें गेयर्स की डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास टाइप्स आती हैं या जो भी इसमें डिटेल्स आएँगी, उसको हम कवर करेंगे। देखिए इसमें लिखा है गेयर्स आर मशीन एलिमेंट दैट ट्रांसमिट मोशन बाय मींस ऑफ सक्सेसफुली एंगेजिंग टीथ। इसके अंदर जो आपको ये टीथ नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली एंगेजिंग जो है ना एंगेज करते हैं दो गेयर्स को जो आपस में मैश होते हैं आपस में। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये आपस में इसमें जो है ना मैशिंग हुई भी है और इसके ज़रिए से जो है ना वो, और वी कैन से गेयर और कॉग व्हील भी इसको कहते हैं, गेयर भी कहते हैं, कॉग व्हील भी कहते हैं, रोटिंग मशीन पार्ट हैविंग कट टीथ और कॉग्स। ठीक है, जैसे ये आप नज़र आए इसको कि टीथ भी कहते हैं, कॉग्स भी कहते हैं, व्हिच मैश विद अनदर टू पार्ट टू ट्रांसमिट द टॉर्क। ये एक दूसरे से मैश होने के बाद जो है टॉर्क ट्रांसमिट करने के काम आते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इधर एक शेफ्ट लगी हुई है, इधर शेफ्ट इधर, तो ये आपस में ट्रांसमिशन के काम आते हैं। इधर से पावर ट्रांसमिट हो रही है या इधर से इधर, जो भी अल्टरनेट हो सकता है। गेट डिवाइस कैन चेंज द स्पीड, टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ द पावर सोर्स। इसमें ये तीन चीज़ें जो है ना अल्टर कर सकता है जो गेयर है, ये स्पीड भी और टॉर्क भी और डायरेक्शन ऑफ पावर। मतलब ये अगर क्लॉक वाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉक वाइज भी इसको कर सकते हैं। और इसमें जो है ना जो इसकी स्पीड है वो कम ज़्यादा हो सकती है और टॉर्क जो है ना इसमें भी अल्टरनेट हो। तो ये इसकी जो है ना ये तीन जो है ना बेसिक फंक्शंस हैं गेयर्स के। गेयर्स ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोड्यूस अ चेंज इन टॉर्क क्रिएटिंग अ मैकेनिकल एडवांटेज थ्रू द गियर रेशियो। गियर रेशियो को चेंज करने से जो है ना इसमें ये इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट आउटपुट्स आती हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि स्पीड है या कोई भी इसके अंदर, थस मे बी कंसिडर सिंपल मशीन। ठीक है, एक सिंपल एक मैकेनिज्म है, मतलब इतनी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये सिंपल एक पीस है, कॉक्स व्हील जिसको हम कहते हैं या गियर कह रहे हैं, वो आपस में मैश हो रहे हैं और आपस में जो है ना एक दूसरे को टॉर्क दे रहा है। तो ये बेसिक फंक्शन है इसका। टीथ ऑन द टू मैशिंग गियर ऑल हैव द सेम शेप। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास जो टीथ्स हैं, जो आपके पास मैशिंग गियर्स हैं, उनकी जो टीथ्स हैं वो हमेशा सेम शेप के, ये नहीं है कि इसके शेप्स और है इसके और हैं। तो अदरवाइज अगर ये होगा तो इसका फिर ट्रांसमिशन नहीं होगी, या जो है ना इसके अंदर बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, या जो है ना इसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगी, मतलब फेलियर की तरफ चला जाएगा सिस्टम। तो टू और मोर मैशिंग गियर्स वर्किंग इन अ सीक्वेंस कॉल्ड गियर ट्रेन। अगर आपके पास दो या से ज़्यादा जो है ना, अगर आप जो है ना इसके अंदर गियर मैश हुए हैं तो वो एक गियर ट्रेन भी कहलाती है। और ट्रांसमिशन जो है उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें मतलब यहाँ जैसे यहाँ दो गियर लगे हुए हैं, अगर यहाँ तीन लगा दें तो ये गियर ट्रेन टाइप बन जाएगा इसमें। A gear can mesh with a linear tooth part called a rack, producing translation instead of rotating। इसके अंदर ये भी जो है ना वो होता है कि इसके अंदर आपके पास गियर कैन मैश विद द लीनियर टूथ पार्ट। आपके पास जो लीनियर इसमें होता ये है कि अगर आपने रोटेशन रोटेशन ट्रांसलेशन मोशन को रोटेशन में कन्वर्ट करना है या अल्टरनेट मतलब रोटेशन को ट्रांसलेशन में करना है, तो उसमें जो है ना आप रैक जो है ना लगाते हैं, जो कि इसमें स्ट्रेट एक गियर की तरह होता है, जो मतलब इसके हॉरिजॉन्टल इसकी यहाँ पे जैसे ये लगा हुआ है कि इस रोटेट कर रहा है, तो इसके बिल्कुल नीचे जो है ना वो एक रैक लग जाता है, जो आपको जो है ना मोशन को ये आगे चल के इसकी पूरे जब आप टाइप्स करेंगे तो ना क्लियर हो जाएगा इस चीज़ का। तो ये जो है ना इसकी एक टाइप है। इसके बाद हम देख लेते हैं द गियर इन ट्रांसमिशन एनालॉग व्हील इज कॉल्ड बेल्ट पुली सिस्टम। अब इसमें जो है ना जो गियर्स की जो ट्रांसमिशन है वो अगर एनालॉगस हो तो उसमें जो है ना उसको होता ये है कि बेसिकली जो गियर्स हैं इसकी जो ट्रांसमिशन है वो जब बिल्कुल साथ साथ गियर्स होते हैं या जो मैकेनिज्म होता है उसके साथ लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसके उसमें जो है ना हम जो है ना फिर गियर्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ये सर्टेन डिस्टेंस पे होता है, मतलब ये आपके पास है इधर से इधर डिस्टेंस पे, तो फिर हम बीच में इसको बेल्ट को जो है ना बेल्ट या पुलिस सिस्टम को जो है ना यूज़ करके ट्रांसमिशन को वो यूज़ करते हैं। ये आगे ये भी जो है ना हमारा पूरा टॉपिक है इसके बारे में, बेल्ट ड्राइव के बारे में। एडवांटेज ऑफ द गियर इज दैट द टीथ ऑफ द गियर प्रिवेंट्स स्लिपेज। ये इसमें जो गियर्स के अंदर एक एडवांटेज ये है बेल्ट्स के जो पुलिस सिस्टम है या
इसमें जो है ना स्लिपेज थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो आपके पास जो गियर आपस में मैश होते हैं, ये आपके पास ये जो है ना इसके अंदर कम से कम स्लिपेज होती है। व्हेन टू गियर्स मैश, इफ वन गियर इज बिगर देन द अदर, मैकेनिकल एडवांटेज प्रोड्यूस with the operational speed and the torque of the two gear different proportion to their diameter। इसमें ये होता है कि अगर आपने डिफरेंट डायमीटर्स के गियर्स लिए हैं, तो उसके अंदर जो है ना आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज होता है, वो आप अल्टर कर सकते हैं उसकी रोटेशनल स्पीड पे, उसकी टॉर्क से, और उसकी जो है ना डिफरेंट पोर्शन में जो है डायमीटर्स के गियर्स को हम अल्टर करके उसके मैकेनिकल एडवांटेज को जो है ना हम चेंज कर सकते हैं। और in transmission with multiple gear ratios such as bicycle, motorcycle and car, then term gear is the first gear, refer to the gear ratio rather than actual physical gear। इसमें होता ये है कि जैसे आपके पास बाइसाइकिल या मोटरसाइकिल में जो आपके गियर सिस्टम लगा होता है, उसको जो है ना हम फर्स्ट गियर के नाम देते हैं, रेफर करते हैं कि ये जो है ना फर्स्ट गियर है। और जो है इसमें जो है ना rather than the ratio देन एक्चुअल फिजिकल गेम, मतलब उसमें रेशो को नहीं हम कंसीडर करते हैं, हम उसमें ये कंसीडर करते हैं कि ये जो है ना फर्स्ट गियर है, जो आपका गियर लगे होते हैं, इसी तरह सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। और उसमें जो है ना वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट द स्लिपेज ऑफ द बेल्ट और रोप इज अ कॉमन फिनोमेना इन द ट्रांसमिशन ऑफ मोशन ऑफ पावर बिटवीन टू शाफ्ट। ये एक कॉमन फिनोमेना है जो कि स्लिपेज होती है आपकी शैफ्ट के अंदर जब ट्रांसमिट होती है पावर, उसमें जो है ना ये स्लिपेज आती है। ये एक जो है ना उसके उसमें ट्रांसमिशन और मोशन में एक फिनोमेना है जो कि मोस्टली कंसिडर किया जाता है बेल्ट और रोप में। तो बेसिकली उससे होता क्या है, स्लिपिंग से जो है ना वो रिड्यूस क्या होता है, वेलोसिटी रेशो ऑफ द सिस्टम जो है ना वो जो है ना उसके अंदर चेंज हो जाता है। मतलब इसमें जो है ना वेलोसिटी रेशियो जो है ना वो आपकी स्लिपिंग की वजह से कम हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये एक नेगेटिव चीज़ है, मतलब इसको हम चाहते हैं कि ना हो। तो उसके लिए जो है ना आपके पास जो मैकेनिज्म है, वो आपके पास गियर्स हैं जो कि इसमें स्लिपेज मिनिमम होती है। मतलब इसको हम कहते हैं कि वो जो आपके पास बेल्ट है या ड्राइव, जो आपके पास रोप, डिफरेंट जो आपके पास मैकेनिज्म होते हैं, उसकी जो है ना वो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो वेलोसिटी रेशियो है वो रिड्यूस हो जाती है। एज कम्पेयर टू अगर गियर की बात करें, तो उसमें ये जो है ना जैसे यहाँ लिखा हुआ है मशीन डेफिनेट डिफाइंड वेलोसिटी रेशियो इज इम्पोर्टेंट एज इन वॉच मैकेनिज्म ओनली पॉजिटिव ड्राइव इज बाय गियर और टूथ व्हील्स। तो ये जो अचीव होती है वो आपको, जैसे वॉच के अंदर अगर आप देखें बहुत छोटे छोटे जैसे यहाँ आपको नजर आ रहे हैं गियर सिस्टम लगे होते हैं, इसमें अगर स्लिपेज हो जाए की बात है, जो सेकंड की सुई है वो वाला टाइम बताएगी, वो टाइम वाला बताएगी, तो उससे क्या होगा, पूरा टाइम आपका जो 24 आवर्स का है वो क्या होता है, घड़ी बाज़ औक़ात होता है ये कि पीछे रह जाती है या आगे निकल जाती है। तो वो बेसिकली उसके अंदर प्रिसिशन नहीं रहती। तो वो आपके पास जो है ना स्लिपेज का एक फिनोमेना है जो कि इसको जो है ना हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं इस बारे में। तो ये आपके पास जो है ना ये नहीं होना चाहिए। ये स्लिप गियर्स जो है ना आपको प्रोवाइड करते हैं, इसकी जो गियर्स हैं। और जो द डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइवर एंड द फॉलोअर इज वेरी स्मॉल। ये जो इसकी गियर्स की जो है बेसिकली एक वो है, ये है कि इसके अंदर जो है ना जब भी मतलब अपने गियर को जो है ना यूज़ करना है, तो ये वहाँ भी यूज़ होगा जहाँ पे डिस्टेंस जो है ना वो ड्राइवर का और फॉलोअर का जो है ना वो वेरी स्मॉल होगा, बहुत कम होगा। तो वहाँ पे हम जो है ना प्रेफ़र करते हैं गियर्स को जो है ना गियर्स ड्राइव को जो है ना यूज़ करने की। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो आपके पास फ्रिक्शन व्हील, ये जब इस पे हम जब पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा-सा जब हम मोशन एंड द पावर ट्रांसफर बाय गियर्स कैन नॉट बी इक्वल टू द ट्रांसमिशन ऑफ फ्रिक्शन व्हील और डेस्क। मतलब इसकी जो है ना जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, कुछ तरह की बनती है कि इसके अंदर जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपके पास एक सिंपल फ्रिक्शन व्हील है, जो 2 आपके पास फ्रिक्शन व्हील लगे हुए हैं, ये शाफ्ट है, इसमें ए और बी, सॉरी मतलब ये एक शाफ्ट ये लगी हुई है, एक शाफ्ट यहाँ पे लगी हुई है। तो इसमें जो है ना आपके पास अगर आप ये देखें, ये अगर इस तरफ रोटेट करा तो ये जो है ना क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। In order to understand how the motion can be transmitted by two wheels or two planes A and B mounted on the shaft, मतलब जैसे यहाँ पे A और B को ले लिया, इसमें जो है ना आपके पास सर्कुलर व्हील है,
इसका जो फ्रिक्शन इसमें बेसिकली प्रोड्यूस हो रही है वो है F equal to mu RM. The wheel have sufficient rough surface and pressing against each other. इसमें ये हो क्या है, इसमें इतना रफ सरफेस है, ये मतलब इसमें स्लिपेज को मिनिमम करने ये इसको जो है ना अपने एक फ्रिक्शन की वजह से इसको जो है ना दूसरी तरफ को रोटेट करा रहा है. तो let the wheel A is keyed to the rotating shaft and the wheel B the shaft to be rotated. तो ये बता रहा है कि इसमें जो है ना ये मोटर के साथ अटैच है, इसको हमें रोटेट कराना है इस शाफ्ट को. ये की जो है ना आपके पास जो है ना रोटेटिंग शाफ्ट है और ये आपके पास टू बी रोटेटेड है, इसको हमें रोटेट कराना है शाफ्ट. A little positive will show that when the wheel is rotated by the rotating shaft, it will rotate the wheel B in opposite direction. ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसको जो रोटेट करने का. अच्छा, अगर हम जो है ना इसी को जो है ना हम गेयर चीज में देख लें, जैसे हमने इसी जो है ना आपके पास ये आपके पास डायग्राम थी, ये बेसिकली फ्रिक्शन व्हील्स की मतलब फ्रिक्शन इसमें है, इसमें टीथ थे. अगर हम इसको जो है ना ले लेते हैं, इसको जो है ना अगर हम कंसिडर करते हैं, ये आपके पास जो है ना जो गियर की जो मोशंस हैं, ये आपके पास शाफ्ट लगी हुई है, एक ये है ड्राइवर है, एक ये फॉलोअर. फॉलोअर वो होता है जो हमेशा मतलब ड्राइवर को फॉलो करता है. ये अगर क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है तो ये इसको जो है ना एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा. तो व्हील बी विल बी रोटेटेड बाय द व्हील ए so long the tangential force exerted by the wheel A does not exceed the maximum friction resistance between two wheels. ये उस वक्त तक जो है ना उसमें मतलब इसको रोटेट करता रहेगा जब तक इसकी जो इसके अंदर पावर है वो उससे ज़्यादा ना हो जाए, जो कि एक फ्रिक्शन व्हील के अंदर होती है. मैक्सिमम फ्रिक्शन रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये जो है ना इसको रोटेट करना शुरू करेगा. बट व्हेन द टेंजेंशियल फोर्स P exceeds the friction resistance F, slipping will take place between the two wheels. उसमें होता ही है कि आगे बाद जो टेंजेंशियल फोर्स P है वो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस से जब जैसे ही इसको इंक्रीज होती है तो इसके अंदर जो है ना आपस में फिर रोटेशन शुरू होती है. तो इसको जो है ना हम इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लिपिंग अ नंबर ऑफ प्रोजेक्शन कॉल्ड टीज एज शोन इन फिगर is provided through periphery edge of the wheel A, which will fit into the corresponding recess to the periphery of the wheel B. ये जो आपके पास जैसे इस केस में आपके पास ये जो आपके पास फ्रिक्शन व्हील है, इसमें जो है ना होता ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्लिपेज आती है. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसके अंदर स्लिपेज आने की वजह से जो है ना वो इसको हम प्रेफर नहीं करते. इस वजह से हम जो है ना इसके अंदर टीथ लगा लेते हैं. इस टीथ की जो है ना वजह से क्या होता है कि इसमें जो है ना वो आपके पास इसको रोटेट कराना हमारे लिए आसान है. व्हील्स में अब व्हील फ्रिक्शन व्हील विद द टीथ कट इज नोन एज गियर. ठीक है, जो आपके पास फ्रिक्शन व्हील है जिसके पास जिसमें टीथ कट होते हैं तो वो बेसिकली गियर कहलाता है. और टूथ व्हील भी कहते हैं इसको. तो यूल कनेक्शन टू टू शो द टूथ व्हील इज बाय देयर पिच सर्कल. अब ये जो है ना इसके अंदर पिच सर्कल बेसिकली एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी है जो कि आगे चल के हम इसको फर्दर ये आपको ये फ्रिक्शन आपके पास ये जो बेसिकली इसका पिच सरफेसेस हैं दोनों गियर्स के वो आपस में मैश होते हैं. जैसे आपके पास ये जैसे इमेजिनरी हम सर्कल लेते हैं दरमियान में, इस सर्कल के दरमियान इनके दरमियान ये जो टीथ और आगे पास ये एडेंडम और डेंडम कहते हैं, हम इसके दरमियान में हम वो लेते हैं. तो ये आगे पास एक पिच सर्कल होता है जो कि जिसमें यूल कनेक्शन होता है हमारे पास इन गियर्स के. इसमें एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज हर चीज़ के होते हैं. मतलब एडवांटेजेस क्या है कि इट ट्रांसमिट एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो. ठीक है, वेलोसिटी रेशियो एग्जैक्ट ट्रांसमिट करता है. दूसरा इट मे बी यूज टू ट्रांसमिट लार्ज पावर जो है ना इसको ट्रांसमिट करने के लिए भी ये यूज होता है. और इट मे बी यूज फॉर स्मॉल सेंट्रल डिस्टेंस ऑफ शाफ्ट. ये जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जो जो डिस्टेंस शाफ्ट के दरमियान में जो स्मॉल डिस्टेंस होता है उसके लिए बेसिकली इसको प्रेफर किया जाता है. और हैज़ हाई एफिशिएंसी भी इसकी ज़्यादा होती है. रिलायबल सर्विस भी हैज़ रिलायबल सर्विस भी है. और इसका लास्ट एडवांटेज है कि वो कॉम्पैक्ट लेआउट है इसमें. मतलब कॉम्पैक्ट लेआउट के एक मतलब छोटी जगह में भी एडजस्ट हो. जैसे वॉच अगर आप देखें तो अगर आप अपनी जो हाथ की घड़ी होती है उसमें खोल के देखें तो उसमें मैकेनिज्म छोटे जो है ना इसमें गेयर्स होते हैं
जो कि जो एडजस्ट किए हुए होते हैं इसके अंदर। तो जहाँ इसके एडवांटेज है वहाँ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर ऑफ द गियर रिक्वायर स्पेशल टूल एंड इक्विपमेंट, देयरफॉर इट इज़ कॉस्टली देन अदर ड्राइव। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कि इसकी जो आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ी स्पेशल टूल्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसमें अगर हमने सारे जो गियर बनाने हैं वो बिल्कुल एक ही शेप में बनाने हैं, या कोई टीथ नज़र आ रहा है और ये नज़र आ रहा है, ये सारे सेम होंगे तो फिर जो है ना हमारे पास जो इसके अंदर मोशन है वो कंफर्टेबल होगी, अदरवाइज इसके अंदर जो है ना हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये जो है ना इसमें हमें तो इसका जो है ना कॉस्टलियर होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। जो अदर अगर हम यूज़ करें पुलीज़ और बेल्ट का यूज़ करते हैं तो वो हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है। गियर थोड़ा सा महंगा है। द एरर इन कटिंग टिप में कॉज वाइब्रेशन एंड नॉइज ड्यूरिंग ऑपरेशन। जैसे मैंने बताया कि अगर इसके अंदर फर्क आ गया दो चीज के अंदर, तो उसमें फिर आपके पास नॉइज और वाइब्रेशन जो है ना वो ड्यूरिंग ऑपरेशन, सॉरी, तो ये इसके अंदर जो है ना वो वाइब्रेशन और नॉइज आएगी। तो अगर आपके पास डिफरेंट कटिंग में है तो इसलिए हाई प्रिसिशन के साथ इसको जो है ना काटा जाता है। और सबसे लास्ट डिसएडवांटेज है कि रिक्वायर सूटेबल लुब्रिकेंट। ठीक है, इसको जब ये रोटेट कर रहा होता है ऑब्वियसली बात है इसमें जो है ना फ्रिक्शन की वजह से इसके अंदर फिर जो है ना वो हीट प्रोसेस भी आ जाता है, जिसकी वजह से हमें सूटेबल लुब्रिकेंट भी जो है ना चाहिए होता है, बार बार इसको लुब्रिकेशन करनी पड़ती है और ताकि इसकी जो है ना प्रॉपर ऑपरेशन जो है ना वो चलता रहे। ठीक है, अब इसमें जो है ना क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन जो है ना इसकी डिफरेंट तरीके से अकॉर्डिंग टू, अगर रिलेटिव मोशन की बात करें तो इसमें जो है ना ये तीन हमारे पास टाइप्स आती हैं। क्लासिफिकेशन जो है ना तीन चार तरीके से की जाती हैं गियर्स की। एक सबसे पहला जो है वो रिलेटिव मोशन पोजीशन के हवाले से एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास पैरेलल शाफ्ट। पैरेलल कौन सी होती हैं, और इसमें जो है ना जैसे हम वन बाय वन इसको हम देखते जाते हैं। पैरेलल वो होती है जिसके अंदर, जैसे यहाँ अगर आप देखें ये डायग्राम है आपको, मतलब इसमें पैरेलल शाफ्ट है ये और ये। ठीक है, इसमें ये पैरेलल इसके अंदर वो आ रही है बिल्कुल, इसकी जो एक्सिस ऑफ जो है ना रेवोल्यूशन है, कि जो आप दो गेट्स की बात करते हैं जिसमें जो है ना शाफ्ट की जो रेवोल्यूशन है वो इसकी पैरेलल है बिल्कुल, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये इसमें लिखा हुआ है टू पैरेलल एंड कोप्लेनर शाफ्ट कनेक्टेड बाय द गियर इज शोन, दिस गियर आर कॉल्ड स्पर गियर। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गियर है, स्पर गियर इसको हम कहते हैं, और अरेंजमेंट इज नोन एज स्पर गियरिंग। ठीक है, जो अरेंजमेंट है वो स्पर गियरिंग कहलाती है। और दे दीज गियर्स हैव टीथ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द व्हील एज शोन इन फिगर। जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसमें जो शाफ्ट की जो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है वो आपके पास क्या है कि उसकी रेवोल्यूशन जो है ना वो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन पैरेलल है। Another name given to the spur gearing, उसको हेलिकल गियर भी कहते हैं, इनमें जो टीथ इज इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इसमें थोड़ा सा फर्क है हेलिकल और जो स्पर गियर है। इसमें हेलिकल गियर में थोड़े से जो गियर्स की जो टीथ्स हैं जैसे यहाँ पर वो इंक्लाइंड होते हैं। स्पर गियर में बिल्कुल सिंपल होते हैं, जैसे यहाँ अगर आप देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट जो इसमें लगे हुए हैं वो आपके पास स्पर गियरिंग होती है। अगर थोड़ी इसके अंदर इंक्लाइंड आ जाए, जैसे इस केस में अगर इसका टॉप व्यू देखें हम गियर्स का, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, तो ये आपके पास को हम हेलिकल गियरिंग भी कहते हैं। और गियर को दूसरा नाम है, अगर टी जो है ना वो एक्सिस जो है ना वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाए एक्सिस पे। और सिंगल एंड डबल हेलिकल गियरिंग कनेक्टिंग पैरेलल शाफ्ट आर शोन इन फिगर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। हाँ, इसमें जो है ना हेलिकल गियरिंग में फर्दर दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं जिसमें सिंगल, इसमें डबल, मतलब इसमें डबल में ये होता है कि यहाँ भी और ये है इस तरह इंक्लाइंड किया जाता है, मतलब यहाँ से जो है ना इसके अंदर जो है ना वो किया जाता है फॉर द, इसमें जो है ना ज़्यादा बैलेंस जो है ना वो लोड ट्रांसफर हो जाता है और बैलेंस और ज़्यादा अच्छी ट्रांसमिशन हो जाती है एज कम्पेयर टू दिस। द ऑब्जेक्ट ऑफ द डबल हेलिकल गेयर इज टू बैलेंस आउट द एंड ऑफ द थ्रेड्स दैट आर इंड्यूस्ड इन अ सिंगल gears when transmitting load। उसमें होता ये है कि जो सिंगल आपके पास हेलिकल गियर होते हैं अगर आपके पास बैलेंस आउट होता है, थ्रस्ट होती है, पैदा होती है शैफ्ट के अंदर, तो इस वजह से हम जो है अल्टरनेट इसको यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे इस तरह के मसले आते हैं। और डबल हेलिकल गियरिंग आर आल्सो नोन एज हैरिंग
हेरिंगबोन गियर। हेरिंगबोन गियर जो है ना हेलिकल गियर, इसको कहते हैं हम डबल हेलिकल गियर को। ठीक है, इसमें जो दूसरी आपके पास टाइप है वो आपके पास है टू नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। ये जो आपके पास सेकंड चीज है इसकी, ये वाली इंटरसेक्टिंग, इसको इंटरसेक्टिंग भी और नॉन पैरेलल है। नॉन पैरेलल मतलब क्या है कि पैरेलल इनकी एक्सिस जो है शाफ्ट की वो पैरेलल नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें वो 90 डिग्री पे है एक दूसरे के। और इंटरसेक्टिंग क्या है कि इनके जो अगर आप यहाँ देखें इनका जैसे ये किसी एंगल में है, ये जो इनके अगर एक्सिस ऑफ शाफ्ट अगर मैं ऊपर से एक्सटेंड करता हूँ तो ये एक पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट होते हैं, इसलिए इनको इंटरसेक्टिंग और जो है बट कोप्लेनर शाफ्ट कनेक्टेड बाय गियर, ये जो है आपके पास बेवल गियर जो है ना ज़्यादातर इसको यूज होते हैं। और रिमोट अरेंजमेंट और बेवल गियरिंग जो है ना वो बेसिकली कहलाते हैं। बेवल गियर लाइक स्क्वायर गियर में आल्सो हैव देयर टीथ इम्प्लांट टू द फेस ऑफ द बेवल इन which they are known as helical bevel gearing। इसमें भी जैसे आपके पास बेवल गियर वो होंगे, इसमें सिंपल आपके पास गियर के जो है ना वो टीथ होंगे। और अगर आपके पास जो है ना वो इंक्लाइन टीथ है तो वो हेलिकल बेवल गियरिंग शुरू होगी। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो आपके पास है नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। ना ही जो है ना वो इसके अंदर इंटरसेक्ट हो, जैसे यहाँ इस डायग्राम में आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये देखें, मतलब इसमें जो है ना एक एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन यहाँ जा रहा है और एक दूसरा यहाँ पे है। ना ही ये पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना वो जैसे यहाँ पे अगर आप देखें इसका एक्सिस ऑफ शाफ्ट अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसका बिल्कुल बाय एक्सिस पे है। तो ये इस तरह जो है ना वो आपके पास गेयरिंग उसको हम कहते हैं स्क्यू। these gears are called skew bevel gears। Skew bevel gears और spiral gears भी इसको हम कहते हैं। और the remainder skew bevel gearing। ठीक है, इसमें जो है ना skew bevel gearing की जो है ना अरेंजमेंट लाती है और spiral gearing भी इसको हम कहते हैं। और ये this type of gearing also known as have a line contact rotation of which about the axis generate the two pitches surface known as hyperpolarized। इसमें जो इसकी जो एक वो बनती है इमेजिनरी एक वो डायग्राम से हम बनाए तो उसमें जो है ना इसकी हम देखते तो वो हमें हाइपर फ्लैट टाइप्स का जो है ना वो उसका वो बनता है। तो इसके बाद जो है ना जो अकॉर्डिंग टू अगर हम पेरिफेरल वेलोसिटी अगर गियर की जो है उसको देखते हैं क्लासिफिकेशन, तो हमें ये तीन टाइप्स की मिलती है, लो मीडियम और हाई वेलोसिटी। अगर आपके पास वेलोसिटी जो है ना गियर जो है ना उसकी वो आपके पास हैविंग लेस देन 3 मीटर पर सेकंड है और वो आपके पास लो वेलोसिटी गियर्स कहलाएंगे। और इसी तरह अगर आपके पास हैवी वेलोसिटी बिटवीन 3 टू 15 है तो वो आपके पास मीडियम वेलोसिटी गियर्स कहलाएंगे। और इसी तरह लास्ट वन आपके पास वेलोसिटी गियर्स मोर देन 15 मीटर पर सेकंड दिस कॉल्ड हाई स्पीड गियर्स। ये हाई स्पीड गियर जो है ना फिर इसके अलावा जो आपके पास अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग ये आपके पास जो है ना तीन जो है इसके अंदर एक मजीद आती है टाइप्स जो आपके पास अगर टाइप ऑफ गियरिंग बात करें, मतलब एक एक्सटर्नल गियरिंग है, इंटरनल है और एक है आपके पास रैक एंड पिनियन। एक्सटर्नल में क्या होता है कि जो आपके पास दो टीथ जो गियर्स हैं आपस में जो मैश हुए होते हैं वो उसमें वो एक्सटर्नली होते हैं। और जो आपके पास इंटरनल गियरिंग की बात करें तो वो इंटरनली होते हैं। और जो आपके पास थर्ड टाइप है रैक एंड पिनियन, वो इस तरह की होती हैं। ये जैसे ये आपका पिनियन है और ये इसमें रैक आ गया, मतलब ये इसका जो है ना जो इसकी जो फ्री अगर डायग्राम देखें तो इस तरह बनती है। तो यहाँ के पास द लार्जर ऑफ द टू व्हील्स कॉल्ड एनुलर व्हील एंड द स्मॉलर व्हील्स कॉल्ड पिनियन। ठीक है, इसमें जो है ना डिफरेंट हम उसको नाम देते हैं, रैक एंड पिनियन भी कहते हैं। और इसमें जो है ना जैसे पीछे इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे इसको जो है ना हम लोगों ने जो नाम दिया है हाँ, इसमें ये स्पर व्हील और गियर कहते हैं, दूसरे को जो स्मॉलर व्हील उसको हम पिनियन कहते हैं। गियर और पिनियन भी कहते हैं। और इसमें जैसे यहाँ पे रैक हम पिनियन का हमने बात की, रैक आपका एक पिनियन है। तो ये आपके पास इंटरनल गियरिंग की अगर बात हो, मोशन ऑफ द व्हील इज लाइक एज शोन इन, मतलब इसमें होता क्या है कि जो इंटरनल गियरिंग होती है इसमें जो
आपके पास जो रोटेशन की जो मोशन है वो अगर इसकी क्लॉकवाइज है तो इसकी भी क्लॉकवाइज होगी, इसकी अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। वाइल जो आपके पास एक्सटर्नल होता है उसमें आपकी जो है ना अल्टरनेट होती है, मतलब ये अगर क्लॉकवाइज घूम रही तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। जो थर्ड टाइप में अभी जो बात है इसका इससे कोई लिंक नहीं, ये बेसिकली होती है रोटेशन मोशन को आपने ट्रांसमिशन मोशन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए फिर हम जो है ना रैग एंड पिनियन को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर जो है मेंशन लिखी हुई है। A little condition is for that the help of a rack and the pinion we convert linear motion to rotating motion। मैंने आपको बताया कि ये जो रैक एंड पिनियन है ये बेसिकली इसका फंक्शन जो होता है वो ये है, आपके पास लीनियर मोशन को रोटेटिंग में या अल्टरनेट रोटेटरी को लीनियर में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसके बाद जो है ना अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ टीथ ऑफ द गियर, जो आपकी पोजीशन ऑफ टीथ ऑन द गियर सरफेस है उस पर भी जो है ना ये आपके पास जो है ना इसकी जो है क्लासिफिकेशन होती है, जो कि इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो है ना वो आपके पास स्ट्रेट है, इंक्लाइंड है और कर्व, ये तीन बेसिक टाइप्स हैं इसमें। जैसे हम पहले हमने डिस्कस किया कि स्पर गियर जो होते हैं उसके अंदर आपके पास होता है स्ट्रेट टीथ होते हैं, फिर हेलिकल जो आपके पास गियर होता है उसके अंदर इंक्लाइंड होते हैं। इन केस ऑफ स्पाइरल द टीथ आर कर्व ओवर द रिम सरफेस। अगर हम तीसरी टाइप की बात करें तो उसमें जो है ना जैसे आपको ये नजर आ रहा है कर्व इसके अंदर थोड़ी सी है, ये इंक्लाइंड है, ये बिल्कुल सिंपल स्पर गियर है जिसमें अगर आप देखें तो आपको इंक्लाइंड नजर आएंगे, और ये जो कर्व ये आपके पास कर्व जो है ना इसका नजर आएगा। फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा टर्म यूज इन गियर्स के हवाले से, इसमें जो है ना ये आपके पास डायग्राम है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ठीक है, ये आज आपका टॉपिक था, किसी को चीज़ समझ आ गई, समझ नहीं समझ आई वो पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।